यहाँ पे देखो पीरियोडिक टेबल में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो ईडीएल सिलेबस में तुम लोग देख लो डोबर्नियर ट्राइड, ठीक है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, अलग अलग चीज बताए थे, ठीक है। तो सबसे पहले डोबर्नियर आया था, ठीक है। वो क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया, कितने के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में। वो पाया क्या कि अगल बगल का एलिमेंट जो है बीच का क्या आता है, अरिथमेटिक मीन आता है। तो ये जो है तुक्का लगाने वाला मेथड था, तो तुमको उसमें पढ़ना है कि क्या किया था और क्यों उसके मेथड को डिस्कार्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो ये 2 चीज पढ़ना है तुम लोग को। फिर न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव आया, ऑक्टा मतलब 8। तो तुम लोग जानता है कि म्यूजिकल नोट में अरेंज करने का कोशिश किया। म्यूजिकल नोट क्या, सारे गामा पादा नीसा। तो यहाँ पे देखा कि सारे गामा पादा नीसा इज एवरी 8th एलिमेंट इज अ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे ये चीज बैठाया, ठीक है। तो ये मेथड को भी डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि सबके लिए होल्ड ट्रू नहीं कर रहा था, नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह नहीं छोड़ा गया था। तो ये सब इसका डिफेक्ट था, डिमेरिट्स था, जिसके कारण से इनका भी मेथड को क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर आया गया मैंडलीफ, ठीक है। तो मैंडलीफ का डिफेक्ट्स पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग को। जैसे रदरफोर्ड के बारे में बोले हैं, उसी तरह तुमको बोले हैं व्हाट वेर द डिफेक्ट्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, वो चीज तुम लोग को करना है। मैंडलीफ सारा काम करके चले गए थे, बस वही क्या किए थे, वो भी एक गलती कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या किए थे, एटॉमिक मास किए थे, ठीक है। तो यही गलती था, लेकिन सब रोज कॉलम ये भी अरेंज किए थे, बट इनका भी डिफेक्ट था जो तुम लोग को याद रखना है, ठीक है भैया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डिफेक्ट है, हाइड्रोजन को कहाँ रखे वो चीज नहीं जानते हम लोग, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो खाली मौसले आए और लास्ट में क्या कर दिया, मैंडलीफ का एटॉमिक वेट की जगह वो क्या चीज के बेसिस पर अरेंज कर दिए, एटॉमिक नंबर, जिसको पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन भी तुम लोग को क्या करना है, याद करना है। तो सब बच्चा को इसमें डेफिनेशन आएगा ही आएगा तुम लोग को इस चैप्टर में। किस किस का डेफिनेशन तुम लोग कर लोगे, तुम लोग करोगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन, तुम लोग करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन, तुम लोग करोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन। तो इनका डेफिनेशन तुम लोग सब कर लेगा, इसके अलावा तुम लोग को कुछ भी नहीं करना है। हाँ, तो ये डेफिनेशन तुम लोग सबके बुक में लिखा हुआ है, तुम लोग सब बच्चा इसका डेफिनेशन याद कर लेना तो फायदा में रहेगा। तो सब बच्चा को इसका क्या करना है, डेफिनेशन। अब इसमें भैया आगे क्या करें, तो चलो एक बार अब तुम लोग बोर्ड पे देखो। तो तुम लोग बोर्ड देखेगा तो तुम लोग को एक चीज हम बताएंगे यहाँ पे, जो क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके से, वो चीज समझो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर के लिए तुमको 1 से लेके 20 के एलिमेंट का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। कल बच्चा लोग पूछ रहा था भैया मास याद करना है, तो 20 एलिमेंट तक का तुमको मास नंबर याद होना चाहिए। ऐसे तो जो पढ़ता लिखता होगा वो लोग को याद हो गया होगा, जो नहीं पढ़ता वो लोग को नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो अरेंज करने का या लिखने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते 1a, फिर ये लिखते 2a, फिर यहाँ पे क्या कर दिए 3a, फिर क्या आया तुम्हारा 4a, फिर क्या आया 5a, फिर आया 6a, फिर आया 7a, और फिर क्या आया 8a। तो भैया ये आप क्या लिख रहे हैं, तो ये जो हम लिख रहे हैं ये ग्रुप लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं, ग्रुप। सब बच्चा को ये अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि कल तुम्हारा 5 मार्क्स इसी पे डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पैराग्राफ क्वेश्चन इसी से तुम लोग को आने वाला है। अब भैया इसमें कैसे क्या करना है, तो 8a तक लिख दिए। ये तो तुम्हारा ग्रुप को एक और नंबर दिया, देयर आर 18 ग्रुप्स। कितना ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, 18। 1 2, भैया ये यहाँ से यहाँ कितना है बता, यहाँ से यहाँ तुम्हारा 12 है। फिर ये 13 आया, ये 14 आया, 15 आया, 16 आया, 17 आया, और ये क्या आया 18। इसमें से 1 वाले को बुलाते हैं क्या, बताओ जल्दी से। 1 ग्रुप को बुलाते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। सेकंड वाले को क्या बुलाते हैं, अल्कलाई अर्थ मेटल्स, ठीक है। भैया देखिए दोनों अल्कली है, बिकॉज व्हेन दे ऐड विथ वाटर या रिएक्ट विथ वाटर, वो क्या बनाता है, वो तुम्हारा अल्कली बनाता है। क्या बनाता है, एक एग्जांपल दीजिए तो भैया। अब यहाँ पे एग्जांपल के नाम पे क्या दे रहे हैं हम तुम लोग को, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट तुमको याद रखना है। अब हम सारा एलिमेंट लिख देते हैं। पहले आता है कौन, हाइड्रोजन। पहले कौन आता है तुम लोग का, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद कौन आता है, जल्दी बताओ, हीलियम, ठीक है। अब हीलियम को कहाँ रखे भैया, हीलियम को रखेंगे 18 में। किसमें रखेंगे, 18। फिर यहाँ पे आता है लिथियम, फिर आता है, फिर बोरॉन, वेरी गुड, ठीक है, नियॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, Na, Mg, Al, ठीक है, Si, P, S, Cl, Ar, K और K। भैया यहाँ पे देखिए ये जो आया 1 2 3 और ये क्या आ गया 4 आ गया। तो ये हो गया तुम्हारा पीरियड और ये क्या हो गया ग्रुप। तो अब यहाँ पे एक खास बात लिख रहे हैं, सब बच्चा नोट कर लेना क्योंकि यही तुम्हारा इस चैप्टर का पूरा फाउंडेशन दे। क्या है भैया, पीरियड क्या बताता है, ग्रुप क्या बताता है। तो सबको ये चीज ध्यान रखना है कि पीरियड क्या बताता है, ग्रुप क्या बताता है। तो बताओ मेरे को पीरियड क्या बताता है, देख के बताना। भैया यहाँ पे हाइड्रोजन का सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, 1 2
2 1 2 2 2 3, ठीक है, 2 8, ठीक है। जरूरी है ऐसा, एक तो ऑटो वाला में चाहिए ऐसा, ठीक है, लगता है जरूरत। 9 गछिया 9 गछिया 2 8 2 2 8 3, ठीक है, 2 8 4 2 8 5, हाँ 2 8 8, ठीक है। इसके बाद 2 8 8 1 और 2 8 8 2, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, तो ये चीज जो बताए, तो तुम लोग बताओ पीरियड 1 में कितना सेल है? पीरियड 1 में कितना सेल है? 1। तो पीरियड क्या बताता है? अभी कैसे बोल दी भैया, किसमें बता, इसमें बता, और पीरियड 4 में, तो पीरियड क्या बताता है? सेल्स बताता है, ठीक है। और ग्रुप क्या बताता है भैया? देखिए दूसरा चीज, ग्रुप 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। क्या बताता है? नंबर ऑफ वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग चीज होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी अलग अलग चीज होता है भैया। अगर इसमें 5 है तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? -3। 6 है तो कितना हो जाएगा? 7 है तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सबसे खास बात है, इसको तो हम लोग अलग ही रखते हैं। ये कौन सा ग्रुप है? जीरो ग्रुप। इसका किसी चीज का बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये अपना मस्त मौला है, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी को, क्योंकि भैया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंप्लीट है। तो क्वेश्चन आता है, नेम एन एलिमेंट दैट हैज डुप्लीट अरेंजमेंट। बाद बाकी सब में क्या है? ऑक्टेट अरेंजमेंट। पक्का हो गया। अब इसमें से सुन लो, कौन कौन सा नॉन मेटल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं तुम लोग को, ये चीज आना चाहिए तुम लोग को। इसके बाद इसमें देखो, तुमको बताते हैं कि कार्बन से लेके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फास्फोरस, सिलिकॉन और क्लोरीन, सिलिकॉन बोलते सल्फर, क्लोरीन, ये सब क्या है भैया? बोरॉन और सिलिकॉन मेटलॉइड्स है। क्या है? नेम ए मेटलॉइड इन पीरियड 2, नेम ए मेटलॉइड इन पीरियड 3, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज तुम लोग को बता दिए, ये चीज से क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा भैया? उससे पहले हम तुमको एक दो चीज और बताना चाहते हैं। क्या? डेफिनेशन याद कर लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सब कर लेना। आएगा कल तुम लोग को, जैसे पास्कल्स लॉ, चार्ल्स लॉ रटने बोल रहे हैं, ये भी कर लेना सब अच्छा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो क्या बात बताना चाहते हैं। यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर हम उधर जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन, क्या क्या चीज में चेंज आता है भैया? अब लेफ्ट टू राइट जाने पे तुम लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा। एटॉमिक साइज का बात करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर मोस्ट सेल, एटॉमिक साइज होता है। तो भैया यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग उधर जाएंगे, इधर से देख, लेफ्ट टू राइट, साइज जो है वो क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। कहां तक? 17 तक। कहां तक? तुमको कल अरेंज करने दे सकता है, बहुत बार जो सब में अरेंज करने वाला क्वेश्चन देता है, एटॉमिक साइज को अरेंज करो। हम उल्टा पुल्टा कर देंगे, जैसे एक ही सेल का बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज का बात करते हैं, तो पहला वो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स पे। भैया देखिए, नीचे जा रहे हैं तो सेल एक एक करके क्या हो रहा है, तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा? बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब क्या होगा? तब दूसरा नंबर रोल प्ले करेगा। वो कौन है? न्यूक्लियर चार्ज। कौन रोल प्ले करता है? न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। भैया देखिए, सीधा सा बात है, अभी हम न्यूक्लियस है, वो तुम लोग सब क्या हो? KLM सेल है। हम खींचेंगे तो तुम्हारा दूरी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, ठीक है। तुम्हारा दूरी क्या होगा? घटेगा। दूरी क्या होगा? घटेगा। तो अगर दूरी घटेगा तो साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है? ठीक है। अभी उसका जोटा पकड़ के खींच के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो अब तो हम लोग के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो वही बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इधर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक साइज घटता है। तो अरेंज करने तुमको दे देता है ऐसे करके। क्या? तुम देखो, कोई रैंडमली हम एक नंबर आंख बंद करके ले लेते हैं, यहाँ पे BENCO। हमको अरेंज करके बताओ किसका सबसे बड़ा एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा तो भैया देखिए, आप ये ले रहे पीरियड 2 से, तो पीरियड 2 का हम कौन सारा ही एलिमेंट को उठा लेते, जो दिए उसको खाली रखते हैं। तो आप देखो, सबसे उधर पहले किसका आ रहा है? इधर जाने पे छोटा होता है। तो C है? नहीं है। C है यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है? चलो अब क्या करें? BEONC आप दे रहे हो भैया, ठीक है। तुम लोग पूरा ही लिख लो, LIBEBCNOF, ठीक है। तुम्हारा कौन कौन सा एलिमेंट है? Li है, ठीक है। फिर O है, हाँ है। N है, हाँ है।
सी है, हाँ है, तो ये और इसको हटा दो। तो देखो सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका आ रहा है, डी का आ रहा है। किसका आ रहा है, डी का। तो अरेंजिंग का क्वेश्चन आएगा, ये चीज ध्यान रखना। तुम लोग को पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में भी है, तो तुम लोग को ये बता रहे हैं इससे ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, तुम लोग देख लिया यहाँ पे। अब एक चीज और देखो, 1A और 7A में खास चीज दिखेगा। 7A में को कहते हैं हैलोजन, क्या बुलाते हैं, किसमें है भैया, ऑक्सीजन के पास। तो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो ग्रुप है, वो रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि ऑक्सीजन पास में, और भैया इसके माथे पे हाइड्रोजन पड़ा है, तो ये किसके तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग की तरह। तो दूसरा बात यहाँ पे, ये तुम्हारा मेटल की तरह बिहेव करता है। तुम देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल का नाम बताओ, के और Na। पानी में मिलाएंगे QH NaOH बनाएगा, अल्कली है, इसीलिए क्या बुलाते हैं इसको, ये Mg को भी पानी में मिलाते क्या बनाता है, MgH2। लेकिन ये अर्थ के क्रस्ट पे पाया जाता है, इसीलिए अल्कली अर्थ मेटल, ये भी इस पे ध्यान रखना। तो पीरियड ग्रुप 2 को क्या बुलाते हैं, अल्कली अर्थ मेटल। खत्म हो गया, कोई दिक्कत इस चीज में, तो ये चीज ध्यान रखेगा सब बच्चा, किसी को कोई दिक्कत। तो ये जो बात कर रहे, जितना भी प्रॉपर्टीज का वो यहाँ तक ही क्या होता है, बढ़ता है, मतलब 17 तक ही लेते हैं हम लोग। कहाँ तक गिनते हैं, 18 को कोई लेना देना नहीं है। पीरियोडिक टेबल को 2 लाइन में हम प्रॉपर्टीज को बोल के खत्म कर सकते हैं, क्या कि एटॉमिक साइज उधर जाने पे घटता है, नीचे जाने में, और क्या दूसरा सेम चीज मेटेलिक कैरेक्टर। सेम चीज क्या है, तुम लोग बताओ, उधर जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है ना। इधर मेटल है, उधर सब क्या पड़ा है, नॉन मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन मेटल है, तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है, और नीचे जाने पे बढ़ रहा है। तो समझ में आ गया तुम लोग को। बाद बाकी जितना प्रॉपर्टी आने वाला है, जितना प्रॉपर्टी, सब उल्टा होगा। तब क्या होगा, कोई भी एक भी प्रॉपर्टी बोलते हैं आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सब जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। यही दोनों बस क्या होता है, उधर जाने पे बढ़ता है कि घटता है, घटता है। बाद बाकी सब क्या होगा, बढ़ता है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा भैया, जो सबसे इधर पड़ा है, कौन है इधर, फ्लोरीन। हम इसका बात किए हीलियम का, नहीं करेंगे नहीं भैया, उसको लेना ही नहीं है, उसको किसी में इंक्लूड करना ही नहीं। तो यही है तुम लोग का भी 9th क्लास का पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इतना ही तुमको पढ़ना है, डेफिनेशन है। अब इस पे भैया कैसा क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्यों बताया कि मेटल है नॉन मेटल है, हम यहाँ पे हो सकता है टेबल में अरेंज करके दे दे कोई और ABCD करके, क्या करके दे दे, ABCD, तो तुमको उसके हिसाब से आंसर करना है, तुमको उसके हिसाब से आंसर करना है। जैसे मान लेते हैं, बताओ व्हाट विल बी द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन X एंड Y, क्या बनेगा, वेरी गुड कृष्णा, आयोनिक बॉन्ड। कैसे बोला लड़का, देख लिया नॉन मेटल मेटल है, बन गया आयोनिक बॉन्ड भैया। अब उस बॉन्ड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, बॉन्ड का क्या बना के दिखाओ, हम पीरियोडिक टेबल में केमिकल बॉन्डिंग डाल दिए, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर भैया। आप पहले मेटल के लेते तो मेटल हो गया Y, इसका वैलेंसी कितना आ गया 2 प्लस, और उधर X का 1 माइनस, तो ये इधर क्या बन गया YX, ठीक है। बहुत बच्चा उड़ा के XY2 लिख के आ जाएगा, गलत हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो देख लो, ये चीज को ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन करवा देते, फिर पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है भैया, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो है तुम्हारा हाइड्रोजन से वो आ नहीं रहा है, हम बी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेन बाय ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो क्या लिखोगे भैया, वर्टिकल कॉलम्स की हॉरिजॉन्टल रोज, भैया वर्टिकल जो रहता है लाइन उसको कॉलम बुलाते हैं, हॉरिजॉन्टल जो रहता है रो बुलाते हैं। तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। देयर आर कितना ग्रुप सॉरी देयर कितना ग्रुप्स, 18 ग्रुप्स, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ऐसे आता है, नेम द फॉलोइंग, सबसे बड़ा ग्रुप का नाम बताओ, या सबसे बड़ा पीरियड का सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड कौन है, 1, कितना एलिमेंट है 2, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है तुम लोग को। बोलता है व्हाट इज मेंट बाय ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, बता दिए। एक्सप्लेन व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप एग्जिबिट द सेम केमिकल बिहेवियर। तो केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो तुम लोग सब देखो, अभी हम लिखाए थे कि ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाला इलेक्ट्रॉन सब में क्या रहता है, सेम रहता है। तो सब में सेम है, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से तुम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहता है, सेम। गलती मत करना, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ग्रुप आर इनर्ट गैसेस प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल, बता कौन से ग्रुप में है, 18 ग्रुप में, ठीक है। 18 और 8A लिख सकते हो, 18 लिख के आना भैया। आ गया ये वाला क्वेश्चन, अ पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज शोन बिलो विद वन एलिमेंट मिसिंग।
तो अब यहाँ पे देखो एक एलिमेंट जो मिसिंग है याद करके गया होगा उसको मार्क्स मिल जाएगा। आलसी हम तो बोलते हैं, तो पी है, कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस, पी है फॉस्फोरस। नेम द एलिमेंट दैट हैज डुप्लेट स्ट्रक्चर। हीलियम, भैया देखिए कोना में पड़ा हुआ है हीलियम, ठीक है, डुप्लेट है। नेम द लाइटेस्ट अल्कली मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हो जाएगा, सॉरी ऊपर हो गया, ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? अब रुको, इसका आंसर में एक श्योरिटी नहीं है। हाइड्रोजन जो होता है उसका पोजीशन फिक्स नहीं है, लिथियम भी हो सकता है। हाइड्रोजन तुम्हारा अल्कली नहीं बनाता है, बनाता है क्या? आंसर लिथियम होगा। क्या होगा आंसर? लिथियम होगा। इसको देखना पड़ेगा हम लोग को। फिर तीसरा वाला पे देख, नेम दी हैलोजन ऑफ पीरियड 2। हैलोजन किसको बुलाते हैं? 17 ग्रुप को। तो पीरियड 1 भैया ये रहा पीरियड, कंफ्यूज मत कर जाना। ये देखिए भैया, ये आपका पीरियड 1 है, ये आपका पीरियड क्या है? 2। तो इसमें कौन सा एलिमेंट आ रहा है? क्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लोरीन। आइडेंटिफाई दी मिसिंग एलिमेंट, वापिस से वही पूछ रहा है क्या? ठीक है, वो बाद में पूछा है। तो कौन सा मिसिंग एलिमेंट? फॉस्फोरस। देखा क्वेश्चन सब? तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा इससे रिलेटेड।